जरिए उज्जवल योजना का दूसरे चरण का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर किया आरंभ। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी। स्पीकर ओम बिरला बोले, सभी को करना होगा संसदीय मर्यादा का पालन। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त तक टाली। राज कुंद्रा पर अश्लील वीडियो बनाने का है आरोप। 22 से 25 अगस्त के बीच लखनऊ में किसान पंचायत करेगी बीजेपी। कृषि कानून को लेकर किसान में है आक्रोश। 7 अगस्त को देश भर में हर साल होगी भाला फेंक प्रतियोगिता। एथलीट कर संघ ने किया है ऐलान। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गरिमा खरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून में है लंबे समय से तीर्थ पुरोहित कर रहे आंदोलन। बड़ी खबर देहरादून से, लंबे समय से तीर्थ पुरोहित कर रहे आंदोलन। देवस्थानम बोर्ड को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। सरकार ने तीर्थ पुरोहितों को दिया भरोसा। अब हुक्मधारी के साथ होगा न्याय। बड़ी खबर देहरादून से, लंबे समय से तीर्थ पुरोहित कर रहे आंदोलन। देवस्थानम बोर्ड को लेकर कर रहे आंदोलन। सरकार ने तीर्थ पुरोहित को दिया भरोसा। देखिए, हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो चारधाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियां हम अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं। और अगली बड़ी खबर भी देहरादून से है, जहां 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ है मुलाकात। बड़ी खबर देहरादून से, प्रदेश में योजनाओं को लेकर करेंगे चर्चा। विकास को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। प्रदेश में योजनाओं को लेकर करेंगे चर्चा। विकास को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुझे वहां पर जो सरकारी कामकाज है उसके तहत केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करनी है। इसमें हमारे प्रदेश की कुछ योजनाएं जो जल्दी ही लागू होनी है, उन्हीं के लिए मैं निवेदन करने वहां जा रहा हूं कि जिससे जल्दी से जल्दी उन योजनाओं के लिए यहां पर धन आवंटन हो जाए। जो प्रक्रिया चल रही है वो तेजी से हो जाए और जल्दी से जल्दी वो धरातल पर उतर जाए। और अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां मेडिकल कॉलेज को निर्माण धीमी गति के चलते अभी तक अटका हुआ है, जिसको लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रथम एलओपी हेतु किए जाने वाले कार्यों को निश्चित सीमा के अंतर्गत पूर्ण करें और साथ ही मेडिकल कॉलेज में सीवर लाइन सहित सभी अवशेष कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि एनएमसी के निरीक्षण से पूर्व प्रथम एलओपी के कार्य को विभाग पूर्ण कर ले। सीवर लाइन कार्य को जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देश। डीएम ने किया निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण।
मेडिकल कॉलेज के एलओपी को पूर्ण करने का कार्य। एनएमसी की विज़िट होनी है, उसके लिए कुछ काम लंबित हैं अभी कार्यदायी संस्थाओं के। इनके साथ एक बैठक पिछले सप्ताह कर ली गई थी उसकी समीक्षा के लिए। उसके बाद फिज़िकली देख के कहाँ पर क्या होना है और कितना समय संभावित है, इसके लिए आज का विज़िट रखा हुआ था। और अगली बड़ी खबर भगवानपुर से है, जहां सुपर शाइन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग लगने से फैक्ट्री हुई खाक। बॉयलर से हुआ था शॉर्ट सर्किट। आपको बता दें, बड़ी खबर भगवानपुर से आ रही है। आग लगने से फैक्ट्री हुई खाक। रंगों ने लिया आग का भयंकर रूप। वहीं कर्मचारियों ने आग से बचाई जान। पीएमजीएसवाई की निर्माणाधीन सड़कों से परेशान क्षेत्र के लोगों का तहसील में 5वें दिन भी धरना जारी रहा। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि पीएमजीएसवाई की निर्माणाधीन सड़कों से लोगों को सुविधाएं कम और मुसीबतें ज्यादा पैदा कर रही है। और वहीं भिक्तौल के ग्रामीण विकास 5 वर्षों से गंदा पानी पीने को मजबूर है। आंदोलनकारियों ने कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान होने के बाद ही वे धरना स्थगित करेंगे। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। खबरी विडम्बना है कि जो जनता की नहीं सुनते हैं। वास्तव में अगर रोड जनता के हित में आई है तो उसके द्वारा जो जनता के नुकसान हुए उनकी भी भरपाई होनी बहुत ज़रूरी है। जनता के किसी गौशाला का है, मकान का है, किसी के पुस्तक है, कोई भी चीज़ है, अगर जनता की मांग है तो विभाग को देखना चाहिए करीबी से, वास्तव में उसका आंकलन करके उनको बताना चाहिए वास्तव में, ताकि उनकी जो भरपाई हो पूरी हो जानी चाहिए। जहाँ तक ये रोड की बात है, जितने भी पीएमजीएसवाई की रोड बनी हुई है, विशेषकर जिस रोड के बारे में ये धरने पर बैठे हुए हैं, और उनके साहब लोगों का कहना ये है कि ये स्लाइडिंग जोन है, इसमें सर्वे किया जाएगा। खबर चमोली से है, जहां गांव में पहाड़ टूटने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं पहाड़ टूटने से पिंडर नदी के बहाव बंद होकर झील बनने लगी, जिसके कारण नदी का बहाव गांव की तरफ आने लगा और कृषि भूमि पर खड़ी फसल भी नष्ट हो गई है। परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। वहीं मिली सूचना पर जिलाधिकारी ने गांव के पास नदी और टूटे हुए पहाड़ का निरीक्षण किया और तत्काल एनडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो ये गांव है हमारा बूढ़ाडांग, ये कुल्हारी ग्राम सभा के अंतर्गत एक तूक है, और यहाँ पर पहले से ही बरसात का मौसम में खतरा बना रहता है, क्योंकि नदी बिल्कुल नज़दीक है। और कई बार शासन प्रशासन को कहा जाता है कि यहाँ पर चेक डैम का कार्य किया जाए, लेकिन बहुत कम मात्रा में यहाँ पर किया जाता है और कभी भी वो पूरा नहीं हो पाता है। कल रात की जो घटना है वो सामने दिख रहा है, ये पहाड़ी है, और रात भर टूट के 8 बजे टूटनी शुरू हो गई थी, ये सुबह 3 बजे तक टूट रही थी, जिसमें कि पूरे गांव वाले दहशत में थे, रात भर सो नहीं पाए। जैसे जैसे पहाड़ी टूट रही थी वैसे वैसे बहुत डर लग रहा था। यहाँ रात को ये नदी पूरी ब्लॉक हो गई थी। खबर चमोली से है, जहां नव नियुक्त जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि जिले में आपदा से प्रभावित गांव के लोगों के पुनर्वास और क्षति का मुआवजा की प्रक्रिया को समाधान की ओर ले जाना और साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते स्वास्थ्य सतर्कता और संसाधन और दवा की उपलब्धता मेरी कार्य प्राथमिकता में रहेगी। साथ ही कहा कि आपदा नियंत्रण कार्य और विकास योजनाओं को फलीभूत करने के लिए कार्य में तेजी की जाए। वहीं लोगों की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य भी किया जाएगा। कोविड और लॉकडाउन के कारण कई व्यक्ति हैं जो वापस भी आए हैं और जो स्थानीय भी हैं, तो उनकी आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। तो उसमें जो समस्त रेखीय विभाग हैं, उनकी रोजगार परक योजनाएं हैं, आजीविका संबंधित जो परियोजनाएं हैं शासन की और भारत सरकार की, तो उनको कन्वर्जेंस करके मैक्सिमम
उसमें लोगों तक लाभ पहुँचे, तो इसका प्रयास किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने स्थानीय विधायक रानीपुर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का इतना बुरा हाल है कि जलभराव के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार खिलाड़ियों को सुख सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रही है। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को खिलाड़ियों पर भी ध्यान देना चाहिए और साथ ही विदेशों की तरह प्राइवेट सेक्टरों को भी वंदना जैसे खिलाड़ियों को गोद लेना चाहिए। तो हमें सारे गेमों को लेकर चलना है ना, हमें अकेले क्रिकेट को लेकर नहीं चलना, हमें अकेले हॉकी को या एथलेटिक्स को लेकर नहीं चलना, हमें सभी गेमों में अपने अपॉर्चुनिटीज खोजनी है, अपने खिलाड़ियों के लिए उपलब्धियां खोजनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उसके अंदर परफॉर्मेंस निकाल सके। और उसके लिए सरकार का दायित्व बनता है कि उनको अच्छी सुविधा दें, अच्छी टेक्निक्स लाएँ, अच्छे कोचेज लाएँ, अच्छे ग्राउंड उनको अवेलेबल कराएं और सबसे अहम चीज़ ये है कि स्पोर्ट्समैन का भविष्य सुनिश्चित करें। अवैध खनन का काला कारोबार तेज रायसी चौकी क्षेत्र के पुरवाल गांव के खेत में किया जा रहा खनन राजस्व विभाग को लगाया जा रहा। लाखों को चूना, दिन रात खनन माफिया कर रहे अवैध खनन। बड़ी खबर लक्सर से है। अवैध खनन का काला कारोबार तेज। रायसी चौकी क्षेत्र के पुरवाल गांव के खेत में किया जा रहा खनन। राजस्व विभाग को लगाया जा रहा लाखों का चूना। दिन रात खनन माफिया कर रहे अवैध खनन। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। रायसी चौकी क्षेत्र के पुरवाल गांव के खेत में किया जा रहा खनन। राजस्व विभाग को लगाया जा रहा लाखों का चूना। दिन रात खनन माफिया कर रहे अवैध खनन। आपको बता दें, शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। पूरा मामला लक्सर से है। अवैध खनन का काला कारोबार तेज। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी का खानपुर दौरा कार्यक्रम तय हो गया है। आगामी 12 अगस्त को सीएम धामी खानपुर में आएंगे। वहीं प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही डीएम ने बताया कि गांव में स्थापित कराए गए राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। डीएम ने हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का स्थानीय निरीक्षण किया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर ली गई है। चौथ को 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का एक दौरा प्रस्तावित है। खानपुर में एक कन्या महाविद्यालय की एक आधारशिला रखी जानी है। उसी सिलसिले में मैं और मैं एसएसपी साहब और जो भी हमारे 9 डिपार्टमेंट्स हैं उनकी पूरी टीम ने यहाँ विजिट किया कि कहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, कार्यक्रम स्थल की क्या स्थिति है। इन सब चीज़ों का हम लोगों ने बहुत गहनता से एक परिशीलन कर लिया है। खबर देहरादून से है। आजाद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि पूर्व में एक महिला द्वारा थाना कोतवाली में मेरे खिलाफ एक आरोप पत्र दिया गया और आनन फानन में उस पर मुकदमा कायम करते हुए मुझे मेरे कार्यालय से पुलिस की कई गाड़ियों के साथ उठा लिया गया और तुरंत बाद ही कांग्रेस से भी मेरा निष्कासन जारी हो गया। उस घटना से मेरी सामाजिक छवि को जो आहत हुई है
मेरे राजनीतिक करियर पर भी मुझे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, जबकि यह सच्चाई कि मेरे द्वारा कभी किसी भी महिला के साथ किसी प्रकार की बात नहीं की गई और ना ही मेरा ऐसा आचरण है। खबर विकासनगर से है, जहां सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसके दौरान सहसपुर विधायक ने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुफ्त वैक्सीन और सबको वैक्सीन का जो कार्य किया है, और साथ ही जनता से अपील की कि सभी व्यक्ति वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित रहें। और आज जो है पूरे क्षेत्रों में, पूरे देश में, मेरी विधानसभा में भी हर जगह जो है वैक्सीन लग रही है। और हमारी सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, माननीय हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी का, और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि सबको वैक्सीन लगे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। और इसलिए मैं आज इसलिए मैं यहाँ पर अपील भी करता हूँ कि जो लोग वैक्सीन से रह गए वो भी अपने जो है जरूर वैक्सीन लगाएं। 2 दिन से चल रहा है कैंप, अभी तक 800 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है सिरपुर में। और विधायक जी से हमने आग्रह किया था, पहले शुरू दिन यहाँ पे सिर्फ 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को लग रही थी, उसके बाद फिर विधायक जी ने बोल के अब सभी वर्गों के लोगों को, सभी उम्र के लोगों को। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में 17 अगस्त तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों से नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। बड़ा मामला, देहरादून से उत्तराखंड में 17 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू। कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। वहीं विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त। शव यात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। भोजनालय और ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेंगे बंद। बड़ी खबर, देहरादून से उत्तराखंड में 17 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू। कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।